गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 12 आरोह का पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन पर लेखक हैं। पहला चैप्टर है, आइए देखते हैं। जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जिसमें मधुशाला 1935 में है, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, इतने काव्य संग्रह हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण भी, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा है इनकी, जो 4 खंड में है। हैमलेट अंग्रेजी रचना है। जनगीता है, मैगबेथ है, मैगबेथ का इतने का अनुवाद किए हैं। प्रवासी की डायरी, ये डायरी विधा है। उनका पूरा वाङ्मय जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये उनकी लाइन है। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला, उनकी जो रचना मधुशाला है, में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया एक मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन कवि रूप में सबसे विख्यात हैं, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति
और प्रांजल जैसी प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ